नमस्कार दोस्तों। भारतीय समाज में बाबा शब्द सुनते ही कई चित्र उभरते हैं। सफ़ेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आशीर्वाद देते हुए हाथ और उनके आसपास कीड़ों की तरह चिपकी महिलाएं। लेकिन इस चमकदार आवरण के पीछे छिपा है शोषण का अंधेरा। 2013 में आसाराम बापू के खिलाफ दर्ज मामलों में दर्जन महिलाओं ने बताया कि बाबा उन्हें दिव्य शक्ति देने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करते थे। कई महिलाएं खुद को दोषी मानने की बजाय गुरु कृपा समझती रहीं। राम रहीम मामले में सैकड़ों महिलाओं ने गवाही दी। बाबा उन्हें संतोष दिलाने का दावा करते थे। हालिया महाराष्ट्र का अशोक खरात मामला, पढ़ी लिखी उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं वर्षों तक फंसी रही। समाज ने महिलाओं के मन में ऐसा अपराध बोध भरा है कि बाबा ठीक उसी को हटाकर उन्हें फंसाते हैं और इस प्रक्रिया में धार्मिक ग्रंथों को स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों को कैसे शोषण का हथियार बनाया जाता है। पहला, गुरु शिष्या परंपरा और गुरु गीता। गुरु गीता स्कंद पुराण का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसे गुरु महिमा का ग्रंथ माना जाता है। इसमें शिव और पार्वती के संवाद के रूप में गुरु की महिमा गाई गई है। ये श्लोक देखिए, इनकी कई व्याख्याएं हैं। आध्यात्मिक व्याख्या, गुरु ज्ञान का द्वार है। गुरु शब्द अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। भक्ति व्याख्या, पूर्ण समर्पण से मोक्ष मिलता है। आधुनिक तार्किक व्याख्या, गुरु एक शिक्षक है, भगवान नहीं। बाबा कैसे ट्विस्ट करते हैं? वे श्लोक को शाब्दिक रूप से लेते हैं और कहते हैं कि गुरु से सभी प्रकार का समर्पण, शारीरिक भी जरूरी है। तन मन धन को शरीर भी अर्पण करो कहकर इंटरप्रेट करते हैं। महिलाओं को गुरु कृपा का नाम देकर गिल्ट हटाते हैं। यह पाप नहीं, गुरु की आज्ञा है। गुरु बिना तरणोदय नहीं कहकर डर पैदा करते हैं और अगर आप मना करोगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं। कुछ बाबा देह मिलन को ऊर्जा संचार या शक्ति जागरण भी बताते हैं। महिलाओं पर प्रभाव, गिल्ट हट जाता है। महिला सोचती है कि वह पवित्र कार्य कर रही है। भय और आशा का मिश्रण भी होता है। वे सोचती है अगर मैंने गुरु की आज्ञा मानी तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई महिलाएं वर्षों तक फंसी रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरु छोड़ने से पाप लगेगा। शिक्षित महिलाएं भी प्रभावित होती है क्योंकि धार्मिक भावना गहरी होती है। यह दुरुपयोग सदियों पुरानी परंपरा का गलत इस्तेमाल है। दूसरा, राधा कृष्ण लीला और भक्ति साहित्य। भागवत पुराण स्कंद 10 में कृष्ण और गोपियों की रासलीला का वर्णन है। जयदेव की गीत गोविंद में राधा कृष्ण का प्रेम कामुकता और आध्यात्मिकता के मिश्रण के रूप में वर्णित है। बाबा महिलाओं से कहता है, तुम मेरी राधा हो, मैं तुम्हारा कृष्ण। यह दिव्य लीला है, पाप नहीं है। वे रासलीला के प्रसंग को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि गोपियों ने भी कृष्ण के साथ नृत्य और प्रेम किया था, इसलिए यह पवित्र है। रासलीला में कृष्ण एक साथ कई गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। बाबा इसे शाब्दिक लेते हुए शारीरिक संबंध को जस्टिफाई कहते हैं। बाबा कैसे ट्विस्ट करते हैं? रासलीला को शारीरिक लीला बताना, राधा कृष्ण प्रेम को गुरु शिष्या प्रेम कहना, महिलाओं को तुम मेरी राधा बनो कहकर भावनात्मक रूप से जोड़ना, गिल्ट हटाने के लिए यह पिछले जन्म का प्रेम है ऐसा कहना। महिलाओं पर प्रभाव, महिलाएं खासकर जो भावुक या समस्याग्रस्त है इससे दिव्य प्रेम के जाल में फंस जाती है। वे सोचती है कि उनका संबंध पाप नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। इससे अपराध बोध पूरी तरह खत्म हो जाता है और वे बाबा पर अंधा विश्वास कर लेती है। कई मामलों में महिलाएं खुद बाबा के लिए अन्य महिलाओं को भी लाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पुण्य का काम कर रही हैं। तीसरा, तंत्र शास्त्र, कुंडलिनी और पंचमकार। तंत्र शास्त्र हिंदू धर्म की एक गुप्त और शक्तिशाली परंपरा है। प्रमुख ग्रंथों में रुद्र यामल यंत्र, कुब्जिका तंत्र, महानिर्माण तंत्र, तंत्र राज आदि शामिल है। पंचमकार यानी मद्य, शराब, मांस, मत्स्य यानी मछली, मुद्रा, अनाज या स्त्री के रूप में, मैथुन यानी शारीरिक संबंध।
कुछ वाममार्गी तंत्रों में इनका शाब्दिक उपयोग साधना के लिए बताया गया है। बाबा महिलाओं से कहता है, तुम शक्ति हो, तुम्हारे साथ मैथुन से मेरी कुंडलिनी जागेगी और तुम्हारी समस्याएं दूर होगी। वे शक्ति पूजन, कुंडलिनी जागरण, चक्र संतुलन जैसे वैज्ञानिक लगने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसे भी कैसे ट्विस्ट देते हैं। वे तंत्र के श्लोकों को चुनकर महिलाओं को साधना पार्टनर बनाते हैं। पार्वती तत्व जगाना, शक्ति का संचार कहकर शारीरिक संबंध को वैध ठहराते हैं। कई बाबा ड्रग्स या सम्मोहन का भी इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं पर प्रभाव कैसा पड़ता है? महिलाएं जो पहले से ही तनाव या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, चमत्कार की उम्मीद में फंस जाती है। गिल्ट हट जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे तांत्रिक साधना कर रही है, न कि कोई गलत काम। बाद में जब प्रभाव खत्म होता है तो बदनामी के डर से चुप रह जाती है। चौथा, देवी पूजा और शक्ति सिद्धांत। मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में देवी को ब्रह्मांड की शक्ति बताया गया है। स्त्री को देवी का अंश माना जाता है। बाबा कहता है, तुम देवी हो, मेरे साथ मिलन से शक्ति का प्रवाह होगा। वे नव दुर्गा, काली पूजन आदि का नाम लेकर महिलाओं को आकर्षित करती हैं। पांचवा, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संबंधित ग्रंथ। बाबा ग्रंथों के चुनिंदा श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर महिलाओं को फंसाते हैं। वे पिछले जन्म का ऋण, समर्पण, कर्म फल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपराध बोध को पूरी तरह हटा देते हैं। गीता अध्याय 2 का यह 47वां श्लोक देखिए, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। बाबा इसे भी ट्विस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्म है कि तुम मुझ यानी गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, फल की चिंता मत करो। यह तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म है। महिलाओं को समर्पण का अर्थ देकर शारीरिक संबंध को कर्म बता दिया जाता है। गिल्ट हट जाता है क्योंकि वे सोचती है वे धर्म का पालन कर रही हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 देखिए, सभी धर्म छोड़कर केवल मुझ यानी कृष्ण की शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ट्विस्ट, बाबा खुद को कृष्ण स्वरूप बताकर कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सभी पाप काट दूंगा। महिलाएं माँ सुच यानी चिंता मत करो सुनकर अपराध बोध मुक्त हो जाती हैं। गरुड़ पुराण और अन्य पुराण। गरुड़ पुराण यानी प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद कर्मफल और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन है। बाबा कहता है, तुम्हारे पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति या गुरु था, इस जन्म में संबंध पूरा करना जरूरी है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी कर्म चक्र का उल्लेख है। मनुस्मृति से, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 148, स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति 9/3, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। अब बाबा का ट्विस्ट देखिए, गुरु पति से भी बड़ा है। गुरु की सेवा शारीरिक भी तुम्हारा धर्म है। इससे महिलाएं पति धर्म से आगे गुरु धर्म मान लेती है और गिल्ट कम हो जाता है। हमारा समाज महिलाओं पर यौन नैतिकता का बोझ सबसे ज़्यादा डालता है। बचपन से पतिव्रता बनने की शिक्षा दी जाती है। इसी गिल्ट का फ़ायदा बाबा उठाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों, बहनों और पत्नियों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा न दें, बल्कि तर्क, विज्ञान और आत्मसम्मान की शिक्षा दें। धन्यवाद दोस्तों।